अस्सलाम वालेकुम, GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 174 अरकान ने वोट दिया, जबकि PTI के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी को कोई वोट नहीं मिला। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। वज़ीर आज़म बनने के बाद पहले ट्वीट में कहा, इक़्तिदार के पुरअमन मुंतकिली पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। शहबाज शरीफ को आज कोर्ट ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ से हल्फ लिया। बजोस जब के बहैसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ की कमा हक़ को अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी होगा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। PTI के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी को एक भी वोट ना पड़ा। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खत पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, अगर शवाहिद आ जाएं कि हम बैरूनी साजिश का शिकार हुए तो मैं ऐवान को गवाह बनाकर कहता हूं कि वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। बतौर वज़ीर आज़म अपनी पहली तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ ने अवामी फलाह व बहबूद का भी ऐलान किया। तब्दीली सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, तब्दीली बातों से नहीं आती, अगर बातों से तब्दीली आती तो सब मुल्क में बेहतर होता। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज बर्बाद होकर रह गई, मईशत तबाह हो गई, माशरा तबाह हो गया, माशरे के अंदर जहर घोल दिया गया। ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहाँ से आया, और उसमें उसके अभी तक ना मैंने वो खत देखा, अभी तक ना मुझे किसी ने दिखाया कि मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबरा मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। हमें इसमें कतई देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। और मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, खुदा ना खास्ता एक धेले की, तो मैं यहाँ पर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं एक सेकंड में वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊँगा। जनाब स्पीकर, ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, हमने ये फैसला किया है कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशन की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महलों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। हम बेनज़ीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे और इस प्रोग्राम को बेनज़ीर इंशाअल्लाह मज़ीद वसअत देंगे और उसको तालीम के साथ मुंसलिक करेंगे। पंजाब बड़ा भाई ज़रूर है मगर पंजाब पाकिस्तान नहीं है। ये खादिम पाकिस्तान आपसे वादा करता है कि हम चारों सूबों को साथ लेके चलेंगे। इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, मेहनत मेहनत और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए अमरीकी इंतजामिया की तरफ से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी कहती हैं कि अमरीका पाकिस्तान के साथ देरपा मजबूत और सिक्योरिटी ताल्लुकात जारी रखेगा। जो बाइडन ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को फ़ोन करेंगे या नहीं, सवाल पर जेन साकी बोली, इस बारे में कोई पेशगोई नहीं कर सकती। Our long-standing cooperation with Pakistan, have always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to U.S. interests. That remains unchanged, regardless of who leadership is. In terms of a future call, I don't have anything to predict at this point in time. Obviously, we stay in close touch with them at a range of levels. डिप्टी
स्पीकर कासिम सूरी जाते जाते रंग में भंग डाल गए, पार्लिमानी लीडरान को खिताब का मौका नहीं दिया। अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ के खिताब के बाद बिलावल भुट्टो का नाम का ऐलान किया। कासिम सूरी ने स्पीकर की कुर्सी संभालते ही इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। शाज़िया मरी ने पार्लिमानी रिवायत तोड़ने पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि इमरान खान के असाब पर बिलावल भुट्टो सवार हैं। कौमी असम्बली में पार्लिमानी रिवायत की खिलाफ वर्जी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बिलावल भुट्टो को खिताब ना करने दिया। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ के खिताब के बाद पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने बिलावल भुट्टो को खिताब की दावत दी। उनका खिताब शुरू होने से पहले कासिम सूरी असम्बली में वापस आ गए, जिस पर अयाज सादिक ने स्पीकर की कुर्सी छोड़ दी। कासिम सूरी ने स्पीकर की कुर्सी पर बैठते ही इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल साहब, ईवान की कार्रवाई बरोज़ अफ्ताह 16 अप्रैल 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान ने पार्लिमानी रिवायत तोड़ने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। बोली, डिप्टी स्पीकर ने आज भी स्पीकर की कुर्सी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इस्तीफों के ऐलान के बाद कासिम सूरी का दोबारा इजलास की सरबराही करना छोटी हरकत है। कासिम सूरी ने बिलावल भुट्टो को खिताब से रोककर बदतरीन पार्लिमानी रिवायत कायम की। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर की हैसियत में ऐवान की सरबराही का इखलाकी जवाज खो चुके हैं। मुत्तहदा अपोजिशन की नई बनने वाली हुकूमत में किसको क्या दिया जाएगा? ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा अपोजिशन की जमातों ने वफाकी काबीना में नुमाइंदगी पर मुशावरत शुरू कर दी है। हर जमात के ऐवान में अददी अक्सरियत के हिसाब से वफाकी काबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी। नई हुकूमत की नई काबीना में कौन होगा? वफाकी काबीना में नुमाइंदगी पर मुत्तहदा अपोजिशन का मुशावरती सिलसिला शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक हर जमात की ऐवान में अददी अक्सरियत के हिसाब से उसे काबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी। बलूचिस्तान के तीनों इत्तेहादियों को वफाकी काबीना में हिस्सा दिया जाएगा। MQM को 3 वफाकी वजारतें दी जा सकती है। ANP को भी वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा और मोहसिन डावर को भी अहम ओहदे की पेशकश की जाएगी। नई वफाकी काबीना में ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह, शाजिया मरी और नफीसा शाह के नामों पर भी गौर जारी है। JUI को मौलाना असद महमूद समेत 2 वफाकी और 1 मुमलिकती वजारत दिए जाने का इम्कान है। अली नवाज शाह और असलम भूतानी को भी सरकारी ओहदे की पेशकश की जाएगी। अब आपको खबर दें कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत मजीद कम हो गई। मजीद कमी ठीक ऐसे वक्त में हुई है जब मुल्क में नई हुकूमत ने अपने काम का आगाज किया है, जिसके साथ उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल कमी की तरफ गामजन हैं। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $3.8 कम होकर $95.18 की सतह पर आ गई है। इस तरह ब्रेंट ऑयल की कीमत $3.36 कम होकर $99.42 की सतह पर आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक नया नारा लगा दिया है। अपने ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के हमरा तस्वीर शेयर की। अपनी पोस्ट में बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी से मुतालिक लिखा कि एक जरदारी सबसे यारी। बिलावल भुट्टो की पोस्ट पर ट्विटर सार्फिन ने भी दिलचस्प रद्द-ए-अमल का इजहार किया और जिनमें से अक्सर सार्फिन साबिक सदर से मुतालिक पुराने नारे भी शेयर करते रहे। तहरीक इंसाफ की तरह नून लीग इंतकामी सियासत नहीं करेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज का कहना था कि LNG, बिलियन सुनामी, अद्वियात समेत तमाम स्कैंडल्स का हिसाब जरूर लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने अभी हुकूमत संभाली नहीं और मुल्क की तरक्की का आगाज हो गया। स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हुआ। बिजनेस कम्युनिटी को अंदाजा होना शुरू हो गया है कि मुल्क अब तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। तुर्क सदर ने टेलीफोन किया तो चीनी सफीर ने भी मुबारकबाद दी। भारतीय वज़ीर आज़म ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तुर्क सदर ने कहा कि आपके वजीर आजम मुंतखब होने की खबर पर बेहद मसरूर हूँ। यकीन है कि आपकी क़यादत में पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात में मजीद मजबूती आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की बाएतमाद भाई हैं, दोनों के ताल्लुकात में मजीद कुर्बत लाना चाहते हैं। चीनी सफीर ने वजीर आजम बनने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। उन्होंने सीपैक समेत माशी तरक्की के लिए साथ चलने के अज़्म का इजहार भी किया। इसके अलावा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा है ताकि हम अपने लोगों की फलाह बहबूद यकीनी बना सकें। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया जा रहा है। अवाम ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तवक्कुआत बांध ली हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशी में मुल्क भर में जश्न। चूनिया, कसूर, सादकाबाद, ननकाना साहब, शकरगढ़, पाकपतन, हैदराबाद, नवाबशाह, सांगड़ और नौशेरा में लीगी कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, जबकि आतिशबाजी भी की गई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में एक बार फिर उम्मीद जागी है। आपने देखा होगा कि उन्होंने कम से कम उजरत जो है वो 25,000 रुपए मुकर्रर कर दी। इसको कहते हैं वो वजीर आजम जो लोगों के दुख दर्द और मसाइल से आशना और बाखबर होता है। नून लीगी कारकुनान शेर आया के नारे भी लगाते रहे। अवाम ने नए वजीर आजम से काफी उम्मीदें बांध ली हैं। शहरी कहते हैं कि जिस तरह डॉलर 8 रुपए कम हुआ, उसी तरह महंगाई की शरह भी कम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सिंध में लंपी स्किन का फैलाव रोके नहीं रुक रहा। सिंध हुकूमत की पाबंदियां किसी काम न आए। कनकोट में 62 अफराद ने मवेशी मंडियां लगा ली हैं। कुदरतुल्लाह बंगवार की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कंदकोट लंपी स्किन बीमारी को रोकने के लिए पाबंदी के बावजूद शहर में मवेशी मंडी सजा दी गई। सिंध हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। मवेशी मंडी में हजारों की तादाद में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी, कोई रोकने वाला नहीं। महकमा वेटनरी डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन डॉक्टर मुनीर अहमद दहानी ने बताया कि लंपी स्किन एक खतरनाक बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर तक मक्खी और मच्छर के जरिए मुंतकिल होती है। लंपी स्किन डिजीज ये वायरल के थ्रू फैलती है, वायरस है इसमें, और ये बीमारी पहले यहाँ नहीं थी। ये साउथ अफ्रीका में, इंडिया में और कुछ दूसरे ममालिक में थी पहले। अभी केस जो हैं वो पंजाब में भी रिपोर्ट हुए हैं और सिंध में भी रिपोर्ट हुए हैं, तो इसीलिए हम जो है एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं। लंपी स्किन की पाकिस्तान में कोई वैक्सीन मौजूद नहीं। सिंध भर में जानवरों की नकल हरकत के बायस ये बीमारी फैलने का खदशा है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराए। कैमरा टीम के साथ कुदरतुल्लाह बंगवार, GTV न्यूज, कंदरकोट। जिला बदीन में गुज़िश्ता 2 माह से पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। साहली और देही इलाकों में इंसानी जिंदगी अजीरन बन गई। आगा बदर से की रिपोर्ट देखिए। जिला बदीन में 12 से ज़ायद नहरों में गुज़िश्ता 2 माह से पानी मौजूद नहीं। देही और साहिली इलाकों में इंसानी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है। तैयार फसलें सूखने लगी, मवेशी गंदा पानी पीकर जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, तो इंसानी ज़िंदगी का क्या पूछना। शहरी महंगे दामों पर पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। बदीन की जो 1 दर्जन से ज़ायद नहरें हैं उसमें गुज़िश्ता 2 से 3 माह हो गए पानी नहीं है। पानी ना होने की वजह से साहिली और देही इलाके जो हैं वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। हमें पीने का पानी नहीं है, फसलें तो वैसे भी हमारी तबाह हो चुकी हैं, लेकिन पीने का भी पानी नहीं है, और जो जानवर हैं, चौपाई माल है, वो भी बिल्कुल अभी मरने का अंदेशा है। अभी हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम परेशान हैं, पानी के लिए भी परेशान हैं, अनाज नहीं हो रहे हैं, ज़मीनें ख़राब हो रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द जिला बदीन को पानी दिया जाए, जिससे शहरी परेशानी से बच सकें और तैयार फसलें सूखने से बच पाएं। कैमरामैन जीशान पावर के साथ आगा बदरजई, GTV न्यूज़, बदीन। रहीम यार खान में खवातीन के हुस्न और आराइश के हवाले से वर्कशॉप सजाई गई। रूसी लिबास पहने दुल्हनों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। एहसन अली की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। रहीम यार खान के मुकामी शादी हॉल में खवातीन को मेकअप और हेयर स्टाइल्स की तरबियत देने के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें दुल्हनों और मॉडल्स ने रैंप पर वॉक करके जलवे बिखेर दिए। तकरीब में मारूफ फैशन डिजाइनर टैसा बलोच की धुआंधार एंट्री, खवातीन को हेयर स्टाइल और मेकअप करने की टिप्स दी। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर ब्यूटिशियन में इनामात भी तकसीम किए गए। अपनी ब्यूटिशियंस को, अपनी फीमेल्स को जो है बेस्ट से बेस्ट उनको टिप्स देनी चाहिए। उनको जो नए से नए डिज़ाइन आ रहे हैं उनको बताने चाहिए, उनके साथ शेयर करने चाहिए अपना एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस, ताकि वो भी घर बैठे और अपनी सिटी बैठे एक अच्छा अर्न भी कर सकें और आगे बढ़। शुरा ने मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिज़ाइनर की काविशों को सराहा, जबकि बेहतरीन प्रोग्राम कराने पर ऑर्गेनाइजर को दाद दी। मैं सर कैसे ब्रोच की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे सिटी में आए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं और आप जैसे भाई भी खड़े हैं। बड़ा अच्छा लगे। जितने भी इवेंट्स किए आपने हमेशा हमें अप्रिशिएट किया है कि ऐसे इवेंट ना कभी पीछे हटा है ना हटेगा। ख़वातीन को बनाव सिंगार सिखाने के लिए तरबेती प्रोग्रामों का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो घर बैठकर बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पाक फौज के ताउन से स्कॉलर्स स्पोर्ट्स इवेंट सज गया। तलबा ने वॉलीबॉल, रेस और दीगर खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। अरहम शेख की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम लड़कों के शाना बशाना रेस, वॉलीबॉल, क्रिकेट मैच खेलती ये तालिबात पढ़ाई के साथ साथ सेहतमंद सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में यकीन रखती हैं। मुजफ्फराबाद में स्कॉलर्स स्पोर्ट इवेंट में मौजूद तलबा और तालिबात ने खेल के हर मुकाबले में भरपूर जोश और जज्बे से हिस्सा लेकर पोजीशन हासिल की। खवातीन को स्पोर्ट्स में आना चाहिए, स्पोर्ट्स पीरियड होना चाहिए और उसके अलावा हमारी जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी नर्वस हो जाती है, तो मुझे लगता है कि हमें नर्वस नहीं हो जाए, हमें कॉन्फिडेंट रहने से खेलना आता हो या ना हो, कॉन्फिडेंट रहो। गेम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट रहना है। तालिबात के साथ साथ तुलबा ने भी वॉलीबॉल, रेस, शूट बॉल और क्रिकेट मैच में भरपूर हिस्सा लिया। पाक फौज के ब्रिगेडियर मेहताब इदरीस और चेयरमैन स्कॉलर्स कॉलेजेस ने पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। पाकपतन में फलाही तंजीम की जानिब से मुफ्त सर्जरी का सिलसिला शुरू हो गया। कटे हुए होंठ और तालू की मुफ्त सर्जरी शुरू हो चुकी है। DHQ अस्पताल में मरीजों की बड़ी तादाद पहुंच गई। अली हसनैन की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाकपतन में पैदाइशी कटे होंठ और तालू के मरीजों की सर्जरी के लिए कैंप लग गया। असिस्टेंट प्रोफेसर चाइल्ड सर्जन डॉक्टर यासिर मक्की ने दर्जनों बच्चों का मुआयना किया और बच्चों को मुफ्त ऑपरेशन, अद्वियात और खाना भी फराहम किया गया। आज हमने जो कैंप लगाया वो यहाँ पर पाकपतन शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह 30 के लगभग बच्चों को हमने रजिस्टर किया और 20 के करीब लगभग बच्चों के ऑपरेट जो किए हुए थे वो पहले पाकपतन शरीफ के जो थे उन लोगों को बुलवाया। ऑपरेशन कराने वाले बच्चों के वालिदैन का कहना था कि इस तरह के कैंप किसी नेमत से कम नहीं। ट्रीटमेंट मुफ्त हुआ है, खाना फ्री हुआ है और हम बेहद इनका मशहूर है क्योंकि हमारा बच्चा माशाल्लाह बोलने के काबिल हो गया और खाने पीने के। डॉक्टरों का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत करके कल्बी सुकून मैसर होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को हर लिहाज से खूबसूरत पैदा किया है, इसलिए कटे हुए होंठ और तालू की मुफ्त सर्जरी कर रहे हैं। गौहर, पकोड़े किसे पसंद नहीं। पकोड़ों का ताल्लुक मौसम और सबसे बढ़कर रोजे से है। जब तक अफ्तार में पकोड़े ना हो अफ्तारी अधूरी लगती है। रिपोर्ट कर रही है बुशरा कमर। गर्मा गर्म मजेदार पकोड़े इफ्तार का लाजमी जुज हैं। घर हो या बाजार, इफ्तार से कबल हर जानिब पकोड़ों के तलने की खुशबू आती है। दुकानदार कारोबार बढ़ने पर खुश हैं, जबकि खरीदार कहते हैं कि इफ्तार का दस्तरखान पकोड़ों के बगैर अधूरा लगता है। रमजान में अक्सर मसला है कि हर मसला जो इफ्तार के टाइम जो लोग पकोड़े अक्सर ज्यादा पसंद करते हैं। माशाल्लाह खास तौर पे हमारे पास पूरे बलुचिस्तान से लोग आते हैं कि भाई पकोड़े दे दो। कोई 2 किलो ले जाता है, कोई 5 किलो। इफ्तार पार्टी में पकोड़े अक्सर हमारे पकोड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। रमज़ान में ये पकोड़े की बहुत अहमियत है कि हम दस्तरखान पर जब अफ्तारी करते हैं तो पकोड़े बहुत लाजमी होते हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि पकोड़े जरूर खाएं, मगर साफ सुथरे और अच्छी क्वालिटी के तेल में तले हुए। मिर्च, मसाले और चिकनाई का इस्तेमाल भी कम से कम रखा जाए। पकोड़ों में ये कि ऑयल आप अच्छा इस्तेमाल करें और कम से कम ऑयल इस्तेमाल हो उसमें। उसके अलावा मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाए, जो कि हम पकोड़ों में ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। बेसन शुगर के मरीजों के लिए तो मुफीद है ही। इससे बनने वाले प्याज, आलू और सब्ज मिर्च के पकोड़े लाजवाब लगते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। बीवी को तलाक क्यों दी? मेलसी के नवाही इलाके में नौजवान को छुरियों के वार करके कातिल कर दिया गया। मकतूल सुहेल इरशाद ने इटली से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया था और शादी के लिए मेलसी आया था। आला तालीम याफ्ता बेटे के कत्ल पर माँ बाप गम से निढाल हो गए। इस्लामाबाद के GH कॉलोनी में नाले के ऊपर तामीर किया गया 25 साल पुराना पुल खस्ता हाली का शिकार। पुल पर कोई बाउंड्री वॉल मौजूद नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि सीडीए की जानिब से मंजूरी के बावजूद इस पुल की मुरम्मत नहीं की गई। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद G81 कॉलोनी में मौजूद हूँ और इस कॉलोनी को बने हुए तकरीबन 25 से 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको एक प्रॉपर तौर पर एक रास्ता फॉर्म नहीं किया गया। इस वक्त मैं उस नाले के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ से गुजरकर पूरी कॉलोनी यहाँ से अपना रास्ता इख्तियार करती है और इस कॉलोनी में तकरीबन 700 से 800 घर मौजूद हैं और तमाम लोग जो हैं वो इसी रास्ते का इंतखाब करके जाते हैं। CDA से अप्रूवल होने के बावजूद अप्रूव हो चुका है, लेकिन CDA काम जो है वो सोई हुई दिखाई दे रही है। अभी तक उन्होंने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। मजीद गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद हैं। मैम, आप मुझे बताइएगा कि आपको इस रास्ते की वजह से क्या दुश्वारी पेश आती है? दुश्वारी मैडम ये देखे, जैसे कि बारिश आती है, बस टाइम आता है, नाला बंद हो जाता है, नाला फुल भर जाता है, बच्चे बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना इनका ये कहना है कि इस रास्ते से गुजरते हुए जो काफ़ी दुश्वारी होती है। रास्ता जो है वो काफ़ी छोटा है, यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं और इनका ये कहना है कि जनाजा भी हम इसी रास्ते से लेकर जाते हैं, लेकिन इसके बायस इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर गुजरते हैं, लिहाजा यहाँ के जितने भी इलाका मकीन हैं उनकी CDA हुकाम से ये अपील है कि इस रास्ते को जल्द अज जल्द बनाया जाए ताकि उनको इस परेशानी से दो चार ना होना पड़े। जी। रमजानुल मुबारक आते ही कोयटा में पेशावर गदागरों का राज बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और चौराहों पर मौसमी भिखारियों का राज नजर आता है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी मोहम्मद फैजान, गदागरों के बारे में क्या मालूमात इकट्ठा की है, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, रमज़ान मुबारक शुरू होते ही कोयटा शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और चौराहों पर पेशावर गदागरों का राज है। जगह जगह भीख मांगते हुए गदागर नज़र आते हैं। अक्सरियत जो है इन भिखारियों में वो ख़वातीन के जो शीरख्वाह बच्चे उठाए भी भीख मांगते हुई नज़र आती है। आम शहरी भी परेशान है। इससे शहरियों का कहना है कि पेशावर गदागरों की वजह से उनका जो है बाज़ार में चलना मुहाल हो चुका है। शहरी जो हैं वो खासे परेशान नज़र आते हैं इन गदागरों की वजह से। इसके साथ साथ जो दुकानदार है वो भी खासे परेशान है। दुकानदारों का भी यही कहना है कि गदागरों की वजह से उनका कारोबार जो काफ़ी मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि ज़िला इंतज़ामिया से भी अपील की है कि इन पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि शहरी जो है इस माह मुबारक में आराम से जो है बाज़ार में आके ख़रीदारी कर सकें। जी। रमजानुल मुबारक के पहले अशरे से ही लाहौर में दर्जियों की दुकानों पर रश बढ़ गया। बाज़ दुकानों पर बुकिंग बंद है कि बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए हैं। शहरियों ने सिलाई के नर्ख बढ़ने पर शिकवा भी कर डाला। तफसीलात वहीद गुजर की इस रिपोर्ट में देखिए। ईद उल फितर पर नए कपड़े कौन नहीं पहनना चाहता। रमजान का आगाज होते ही लोग सबसे पहले रुख करते हैं दर्जी की दुकानों का ताकि सबसे पहले सूट सिल कर आ जाए। दर्जी हजरात भी रमजानुल मुबारक शुरू होते ही ईद की खुसूसी तैयारियों में लग जाते हैं और साथ ही सिलाई का रेट भी बढ़ाना लाजमी है। दुकानदार कहते हैं कि इनका भी सीजन होता है, महंगाई भी बहुत ज्यादा है, मुश्किल से अखराजात पूरे करते हैं। 200-300 रुपए फेस सूट का फर्क आया है, इसके ज्यादा नहीं है। वो ये है कि हमें पीछे से मटेरियल महंगा मिल रहा है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से हमने खुद सिलाई बढ़ा दी है। हमने रेट बढ़ाए हैं लेकिन बहुत कम बढ़ाए हैं। जितने बढ़ाने चाहिए थे उतने नहीं बढ़ाए, उससे कम बढ़ाए हैं। थोड़े से सूट के पैसे बढ़ाए हैं 100-150 रुपया। जो दुकानों के मालिकों ने किराए बढ़ा दिए हैं। जो पहले दुकान का किराया था 10-12 हज़ार रुपया, अब 14-15 हज़ार रुपये उन्होंने किराए कर दिए हैं। सादा सूट हो या फैंसी सूट, सबके मनमाने दाम वसूल किए जाते हैं, इसलिए लेडीज टेलर तो दोनों हाथों से कमाते हैं। शहरियों का कहना है कि मनपसंद सूट मर्जी के मुताबिक सिलवाते हैं, मगर सिलाई की कीमतों में इजाफा हमें किसी हद तक मजबूर कर देता है। इनकी भी मजबूरी है, क्या बिजली महंगी हो गई है, उस बार कपड़े की सिलाई का रेट बढ़ गया है, उसके बाद वो क्या नाम है, क्या करें, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। महंगे उम्दा और खूबसूरत लिबास ईद वाले दिन सब ही पहनना चाहते हैं, मगर हमें चाहिए इस मौका पर उनको भी याद रखें जिनके लिए ये नया लिबास किसी भी मुश्किल इम्तिहान से कम नहीं होता। कैमरामैन राना जैन के साथ वहीद गुजर, GTV न्यूज़ लाहौर। रमजान के दौरान भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पेशावर में इफ्तारी और सहरी के वक्त गैस ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे भी जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, गैस लोड शेडिंग के हवाले से शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में माह रमज़ान के दौरान भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है और लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इफ्तारी के वक्त से लेकर पूरी रात गैस गायब होती है। सहरी के वक्त भी गैस न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं कि क्या कहेंगे। गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया फिर से बढ़ा दिया गया, रमज़ान में भी लोड शेडिंग। जी बस जब अफ्तारी का टाइम होता है उस टाइम भी गैस नहीं होती, स्लो हो जाती है। हमने सिलेंडर वगैरह लाए हुए हैं, उससे इमरजेंसी के लिए बना लेते हैं, पर ये हल तो नहीं है। गर्मी आ गई हैं,
सर्दी ख़त्म हो, पहले तो कह रहे थे कि सर्दी में लोड शेडिंग हो रही है, चले घर में गैस यूज़, अब गर्मी में तो गैस कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि अफ्तारी के टाइम भी गैस नहीं होती और सहरी के टाइम भी गैस नहीं होती। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदा कुछ रहम करे वहाँ पर। बिल्कुल, शेरू का ये कहना है कि गर्मी है, रमज़ान का महीना है, मगर इसके बावजूद जो गैस की लोड शेडिंग है वो अरूज पर है। और शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं या जो शहरी इलाके हैं तो यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग हो रही है। शहरी मजबूर है कि वो जो LPG सिलेंडर है उसका इस्तेमाल करें। जी, जाली नोटिफिकेशन के जरिए कराची के शहरी रमजानुल मुबारक में महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर हैं। बिल्कुल, इसी वाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे वाजिद अली खान से। जी वाजिद, बताइएगा, सुल्तानाबाद में मौजूद हैं आप, क्या तफसीलात हैं, दूध के नर्ख कितने बढ़ चुके हैं और शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सुल्तानाबाद में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए दूध के हवाले से तो आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ दिनों से मार्केट में फ़ेक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके मुताबिक दूध की कीमत 150 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसका कमिश्नर कराची तरदीद करते हैं कि कमिश्नर ऑफिस से ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। असल कीमत जो दूध की है वो 120 रुपये, लेकिन अभी मार्केट में हम देख रहे हैं हर जगह हर दुकान पर 150 रुपये फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर शहरियों से हमने बात की तो उनका कहना है कि अगर इंतज़ामिया इस बात से बाखबर है कि दूध असल कीमत के बजाय फेक नोटिफिकेशन के तहत 150 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है तो इंतज़ामिया इन मनमाना कीमतें बढ़ाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करती। रमज़ान में महंगाई वैसे भी बढ़ जाती है, अगर इंतज़ामिया इस चीज़ से बाखबर है तो कम से कम इंतज़ामिया को रमज़ान में एक्टिव होना चाहिए, इन मनमाना कीमतें बढ़ाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, इस स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए GTV।